वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ नेक्स्ट रैंक विद एके। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, न्यूज और सामाजिक चर्चा का हिस्सा है, जो है रिजर्वेशन इन इंडिया। इसका इतिहास, वर्तमान स्थिति और फायदे नुकसान हम सब कुछ सीखेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। तो शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक। रिजर्वेशन जो कंसेप्ट है वो प्राचीन भारत से ही शुरू हुआ था, पर जो आधुनिक भारत है उसमें उसका बेस बना। और वो कब बना? ब्रिटिश एरा के कॉमनवेल्थ अवार्ड की वजह से, जो 1932 में दिया गया था, जिसके अंदर अलग अलग कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित के लिए अलग सीट की मांग की थी। इसके विरुद्ध में गांधी जी ने पुनः पैक्ट साइन किया, जिससे एससीज को रिजर्वेशन तो मिला लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला। लेकिन हमें पता है ये सेपरेट इलेक्टोरेट कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था मॉडले मिंटो रिफॉर्म के अंडर। 1950 में भारत का संविधान बना, जिसमें आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया। हालांकि शुरुआत में जो ये था रिजर्वेशन वो एससीज और एसटीज के लिए ही था, लेकिन बाद में ओबीसीज को भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से इसमें इंक्लूड कर दिया गया। और ये मंडल कमीशन बना था आपका 1980s में। आज के समय में भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कोटा सिस्टम है। जैसे कि एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो जो हमारा टोटल रिजर्वेशन है वो 59.5% तक पहुंच चुका है। हालांकि ये स्टेट वाइज अलग भी हो सकता है। और दूसरी ओर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला है एक जजमेंट में कि जो रिजर्वेशन है उसकी लिमिट 50% तक रहनी चाहिए, लेकिन ये जो लिमिट है वो काफी स्टेट्स में क्रॉस हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है हमारा सोशल जस्टिस। सेंचुरी से जो कम्युनिटीज मार्जिनलाइज थी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। किससे? रिजर्वेशन से। दूसरे पॉइंट में एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है। तीसरे पॉइंट में हम जो इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं उसमें यह हमारी मदद भी करती है। चौथे पॉइंट में गवर्नमेंट सर्विसेज में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में हर एक तबके के इंसान को हम देख पाते हैं इस रिजर्वेशन की वजह से। लेकिन हर सिस्टम में कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसे पहला नुकसान मेरिट वर्सेस कोटा डिबेट। इस डिबेट में यह बोला जाता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो मिस आउट हो जाते हैं इस कोटा बेस्ड सिस्टम की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें? क्रीमी लेयर की प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जो पावरफुल फैमिलीज होती हैं वो बेनिफिट ले लेते हैं, जो हालांकि जो रियल और नीडी लोग होते हैं वो रह जाते हैं। तीसरे पॉइंट हम क्या बात करेंगे? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में। इलेक्शंस में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो रिजर्वेशन का मिसयूज करते हैं अपना वोट बैंक को बनाने के लिए। फाइनल पॉइंट में हम क्या बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सही बात है, क्योंकि हमें अपलिफ्टमेंट होता है, उसके लिए और रिफॉर्म्स करने भी जरूरी हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट करना। ओके, सो दोस्तों, रिजर्वेशन एक जरूरी स्टेप था और है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन और इंपैक्ट हमेशा इवॉल्व होना चाहिए। क्या हमें इनकम बेस्ड या नीड बेस्ड सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।